हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नन्स प्रीस्ट टेल, जिसे जियोफ्री चौसर के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 1343 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1400 ईस्वी में लंदन में हुई थी। ओके, तो जियोफ्री चौसर ने कैंटरबरी टेल्स लिखा था, जिनमें टोटल 24 स्टोरीज थी। उन्हीं में से ये एक स्टोरी है नन्स प्रीस्ट टेल। आज हम उसी के बारे में जानेंगे। ओके, तो इस स्टोरी को कंपोज करवाया गया था 1390 ईस्वी में और इसका जॉनरा है फेबल्स। ओके, तो चलिए इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर द विडो, एक विधवा महिला रहती है, एंड है टू डॉटर, और उसकी दो बेटियां रहती हैं। चैंटिकुलर नाम का इनके पास एक मुर्गा रहता है और फटीलोट नाम की एक मुर्गी भी है। और इसमें रसल एक लोमड़ी है, इसके बारे में भी बताया गया है। इसके साथ साथ कुछ अन्य जानवर भी इस विधवा महिला के पास है, उसके बारे में भी इस टॉपिक में जिक्र किया गया है। ओके, तो इस टॉपिक में जो जानवर होते हैं वो आपस में आदमी की तरह, इंसान की तरह ही बातचीत करते हैं। इस चीज़ को इसमें दर्शाया गया है। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। एक गरीब विधवा औरत रहती है जिसकी दो बेटियां हैं। वे लोग एक छोटे से झोपड़ी में रहते हैं। उनके पास एक चेंटिकुलर नाम का एक मुर्गा है जो दिखने में काफ़ी स्मार्ट है। उसके पंख सुनहरे हैं तथा चोंच काली है, मतलब वो दिखने में काफ़ी हैंडसम है। उनके पास बहुत सी मुर्गियां भी हैं तथा गाय हैं, भेड़ हैं और कुछ चिकन्स भी हैं, मुर्गी के बच्चे भी हैं। इन सभी मुर्गियों में चैंटिकुलर को पटिलोट नाम की एक मुर्गी जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद है। चूंकि चैंटिकुलर एक फ्रेंच वर्ड है जिसका अर्थ होता है क्लियर सिंग, मतलब साफ साफ आवाज में गाना। चूंकि चैंटिकुलर जो है वो बहुत अच्छा गाता है, वह बिल्कुल सही टाइम पर बहुत सुरीली आवाज़ में सुबह बांग लगाता है, जो सभी को काफ़ी पसंद है। एक रात क्या होता है कि चैंटिकुलर एक भयानक सपना देखता है कि उसके सपने में एक भयानक जानवर आता है और उसे मारने की धमकी देता है, जिससे वह काफ़ी डर जाता है। सुबह वह अपनी फेवरेट मुर्गी पटिलोट को बताता है कि उसने रात में किस तरीके का सपना देखा। सारा किस्सा वो बताता है पटिलोट को। तो जब पटिलोट ये सारी बातें सुनती है तो वो काफ़ी गुस्सा जाती है चैंटिकुलर से। ओके, और वह कहती है कि तुम इन सब बातों पर विश्वास करते हो। सपना में जो चीज़ें होती है वो कभी भी सच नहीं होती। ये हमारी फिजिकल मेलेडी के वजह से आते हैं और ये मीनिंगलेस होते हैं। इस पर चैंटिकुलर कहता है कि हमारे सपनों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। इसके लिए उसने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, परंतु अंत में पटिलोट की ही बात चलती है और चैंटिकुलर को पटिलोट की बात मानना पड़ जाता है और वह लास्ट में निश्चिंत हो जाता है कि अब कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ये सारे तो बस फिजूल है, मीनिंगलेस हैं। ओके, बुरे सपने का कोई मतलब नहीं है हमारे वास्तविक ज़िंदगी से। ओके, तो आगे क्या होता है कि मई महीना का एक दिन क्या होता है, रात के समय में एक फॉक्स लोमड़ी जो है वो चुपके से फार्म में घुस जाती है। फार्म मतलब जहाँ पर सभी जानवर रहते थे, वहाँ पर एक लोमड़ी चुपके से घुस जाती है। सुबह जब होता है तो चैंटिकुलर एक तितली को देख रहा होता है गौर से, तो उससे भी ऐसा आभास होता है कि उसे भी कोई गौर से देख रहा है। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसे लोमड़ी दिखाई दी, जिसका नाम क्या था, रसल। ओके, तो चैंटिकुलर क्या होता है, जैसे ही लोमड़ी को देखता है तो वो क्या होता है, डर से भागने लगता है। तो लोमड़ी बोलती है उससे कि तुम्हें भागने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हारा गाना सुनने आई हूँ, क्योंकि तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो। अब अपनी प्रशंसा सुनकर चैंटिकुलर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वह आंखें बंद करके सिर ऊपर करके गाना जैसे ही गाने वाला होता है लोमड़ी को सुनाने के लिए, तो लोमड़ी क्या करती है, चैंटिकुलर के गर्दन को पकड़ लेती है, दबोच लेती है। तो जब दबोच लेती है तो आसपास की जो मुर्गियां होती है वो जोर जोर से हल्ला करने लगती है, जिससे सभी जानवर तथा विधवा महिला और उसकी जो बेटियां थी उन सभी को पता चल जाता है। सभी लोमड़ी के पीछे भागने लगते हैं। तभी चैंटिकुलर ने लोमड़ी से कहा, मतलब चैंटिकुलर भी कोई आइडिया लगाता है और वो लोमड़ी से कहता है कि जब सभी लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, सभी कोई तुम्ही को दौड़ा रहे हैं, तो क्यों ना ऐसा करो कि तुम उन सभी से बात करके सारा मुद्दा निपटा लो, क्योंकि बात तो तुम बहुत अच्छे तरीके से करते हो। तो यह बात सुनकर लोमड़ी का थोड़ा दिमाग घूम जाता है। तो वो सोचती है कि क्यों ना, बिल्कुल ये चैंटिकुलर बिल्कुल सही कह रहा है, मैं इन सभी से बात कर लूँ और अपना पीछा छुड़ा लूँ। ओके, तो इन सभी से बात करने के लिए लोमड़ी जैसे ही चैंटिकुलर को छोड़ती है, चैंटिकुलर तुरंत उड़कर पेड़ पर चढ़ जाता है। ओके, और इस तरीके से वो बच जाता है। उसके कुछ देरी के बाद लोमड़ी फिर से चैंटिकुलर को कहती है कि
चेंटिकलर को कहती है कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, मतलब उसकी फिर से प्रशंसा करने लगती है। तो इस बार क्या होता है, जो मुर्गा होता है चेंटिकलर, वो तो पूरा पूरी लेसन सीख चुका था कि धोखेबाज पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, और वह दोबारा उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आता है चेंटिकलर। ओके, और इस तरीके से ये जो फेबल्स है वो फिनिश हो जाता है, स्टोरी फिनिश हो जाता है। थैंक यू।